महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। श्री कृष्ण का अर्जुन को कौरवों के जयद्रथ की रक्षा विषयक उद्योग का समाचार बताना। संजय कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सिंधुराज जयद्रथ को मार डालूंगा, यह तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। मेरे साथ सलाह किए बिना ही तुमने यह बड़ा भारी भार उठा लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोकों के उपासपात्र कैसे नहीं बनेंगे? मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे। वे शीघ्र ही वहां से लौटकर अभी अभी वहां का समाचार मुझे बता गए हैं। शक्तिशाली अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहां रणवाद्यों के साथ साथ महान सिंहनाद किया गया था, जिसे कौरवों ने सुना था। उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्रपुत्र संत्रस्त हो उठे। वे यह सोचकर कि यह सिंहनाद अकारण नहीं हुआ है, सावधान हो गए। महाबाहो, फिर तो कौरवों के दल में भी बड़े जोर का कोलाहल मच गया। हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ सेनाओं का भयंकर घोष सब ओर गूंजने लगा। वे यह समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा, अतः वे क्रोध करके रात में ही युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। कमलनयन, युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाले तुम्हारी जयद्रथ वध विषयक वह सच्ची प्रतिज्ञा सुनी। फिर तो दुर्योधन के मंत्री और स्वयं राजा जयद्रथ से सब के सब सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान भयभीत और उदास हो गए। तदंतर सिंधु सौवीर देश का स्वामी जयद्रथ अत्यंत दुखी और दीन हो मंत्रियों सहित उठकर अपने शिविर में आया। उसने मंत्रणा के समय अपने लिए श्रेयस्कर सिद्ध होने वाले समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रियों से परामर्श करके राजसभा में आकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र का घातक समझकर अर्जुन कल सवेरे मुझ पर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी सेना के बीच में मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। सव्यसाची अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। अतः आप लोग संग्राम में मेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन आप लोगों के सिर पर पैर रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, अतः इसके लिए आप आवश्यक व्यवस्था करें। कुरुनंदन, यदि आप युद्ध में मेरी रक्षा न कर सके तो मुझे आज्ञा दें राजन, मैं अपने घर चला जाऊंगा। राजन, आपकी सेना में किसी भी ऐसे पराक्रमी धनुर्धर को नहीं देखता जो उस महायुद्ध में अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अस्त्र का निवारण कर सके। श्री कृष्ण के साथ आकर गांडीव धनुष का संचालन करते हुए अर्जुन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? साक्षात इंद्र भी तो उसका सामना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर पैदल अर्जुन ने महापराक्रमी भगवान महेश्वर के साथ भी युद्ध किया था।
देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथ की सहायता से हिरण्यपुरवासी सहस्रों दानवों का संहार कर डाला था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान वसुदेवनंदन श्री कृष्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहां से चले जाने की अनुमति चाहता हूं। अथवा यदि आप ठीक समझें तो पुत्र सहित वीर महामना द्रोणाचार्य के द्वारा मैं अपनी रक्षा का आश्वासन चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जयद्रथ के ऐसा कहने पर दुर्योधन अपना सिर नीचे किए मन ही मन बहुत दुखी हो गया और तुम्हारी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उसे बड़ी भारी चिंता हो गई। अर्जुन, तब राजा दुर्योधन ने स्वयं ही आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की है। अतः उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है तथा रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय वीर वृषसेन, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य ये 6 महारथी उसके आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पार्श्व भाग में युद्ध दुर्मद सिंधुराज जयद्रथ खड़ा होगा और अन्यान्य वीर उसकी रक्षा करते रहेंगे। पार्थ, ये पूर्व निश्चित 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम, प्राणशक्ति तथा मनोबल में अत्यंत असह्य माने गए हैं। इन 6 महारथियों को जीते बिना जयद्रथ को प्राप्त करना असंभव है। पुरुष सिंह, पहले तुम इन 6 महारथियों में एक एक के बल पराक्रम का विचार करो। फिर जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इन्हें सुगमता से नहीं जीता जा सकता। अब मैं पुनः अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रज्ञ मंत्रियों और हितैषी सुहृदों के साथ सलाह करूंगा। अर्जुन के वीरोचित वचन। अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जयद्रथ के वध की इच्छा से मेरे करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्र से काट युद्ध में गिराया है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मधुसूदन श्री कृष्ण, यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, देवेश्वरगण, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा के लिए उद्यत हो जाए तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष छूकर कहता हूं कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए द्रोण हैं, पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। जो महदनुर्धर आचार्य दुर्योधन आचार्य पर ही इस युद्ध रूपी द्यूत को आबद्ध अवलंबित मानता है, अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कल युद्ध में मैं अच्छी तरह तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। यह आप देखेंगे। मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीरों से खून की धारा बह चलेगी। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्रों हाथी घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से शून्य कर देंगे। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में सब लोग देखेंगे। जयद्रथ के समस्त रक्षकों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा। यह आप देखेंगे। केशव, कल के युद्ध में आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ गए हैं।
कल मैं मांसभोजी प्राणियों को तृप्त कर दूंगा, शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, सुहृदों को आनंद प्रदान करूंगा और सिंधुराज जयद्रथ को मत डालूंगा। सिंधुराज जयद्रथ पापपूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से अपराध किए हैं। वह एक दुष्ट संबंधी है। अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा। सदा सब प्रकार से दूध भात खाने वाले पापाचारी जयद्रथ को रणांगण में आप राजाओं सहित मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखेंगे। श्री कृष्ण, मैं कल सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रणक्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ ऋषिकेश, जहां गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूं और आप सारथी हैं, वहां मैं किसको नहीं जीत सकता। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध स्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो। ऋषिकेश, आप यह जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं। जनार्दन, जैसे चंद्रमा में काला चिन्ह स्थिर है, जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझें। प्रभो, आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करें और अपने इस सखा धनंजय का अपमान न करें। मैं संग्राम में इस प्रकार चलूंगा जिससे कोई मुझे जीत न सके, वरन मैं ही विजयी होऊं। इस सत्य के प्रभाव से आप रणक्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझे। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहां आप नारायण विद्यमान हैं, वहां विजय भी अटल है। संजय कहते हैं, राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपर्युक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर इस प्रकार आदेश दिया। श्री कृष्ण, आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।